Let's improve English. हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिर से मैं आपको कुछ कमाल की चीज़ें बताने वाला हूँ। कुछ सेंटेंसेस बताऊंगा, साथ ही साथ आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे सेंटेंसेस बन रहे हैं और कैसे आप खुद सेंटेंसेस बना सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला सेंटेंस देखिए। मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो बहुत बारीकी से काम करे, बहुत बारीकी से, बहुत एकदम अच्छे से ध्यान लगाकर काम करे। तो उसके लिए हमारे पास एक एडजेक्टिव होता है। हम कहेंगे आई नीड अ meticulous person. I need a meticulous person. So meticulous is a person who does everything with a lot of detail, with great attention and carefully. If somebody does something very carefully and paying attention to detail, that means he is doing that work meticulously and he is a meticulous person. So मुझे उसी तरीके का एक meticulous person चाहिए। I need a meticulous person. तो इसी को आप adverb बना सकते हैं इसमें ly लगाकर, meticulously। जैसे कि तुम्हें बहुत बारीकी से काम करना पड़ेगा। You will have to work meticulously. You will have to work meticulously. जैसे कि मैं हमेशा बहुत meticulously टाइपिंग करता हूँ। I do my typing work meticulously. मैं ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी I end up making a few mistakes. कभी कभी टाइपिंग में मिस्टेक्स हो जाते हैं। Now I think you have understood how to use this word in your conversations effectively and correctly. Meticulously. अगर भगवान ना करे तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। देखिए, कई बार ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम ऐसा बोलते हैं, भगवान ना करे ऐसा हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो जाए। तब हम उन्हें इंग्लिश में कैसे कहेंगे, देखिए। इफ गॉड फॉरबिड समथिंग हैपन टू यू, व्हाट वुड आई डू। देखिए, यहां पर मैंने यूज किया है गॉड फॉरबिड। इसी का मतलब यही बनता है कि भगवान ना करे कि ऐसा हो। अगर गॉड फॉरबिड में इसमें ना लगाऊं तो देखिए सेंटेंस है, इफ समथिंग हैपन टू यू व्हाट वुड आई डू। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। बीच में मैंने लगा दिया गॉड फॉरबिड। इफ बोलने के बाद गॉड फॉरबिड, अगर भगवान ना करे, ऐसे बोलते ना हिंदी में भी, अगर भगवान ना करे ऐसा हो गया तो इफ गॉड फॉरबिड समथिंग हैपन टू यू व्हाट वुड आई डू। इस तरीके से आप गॉड फॉरबिड का यूज कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम अकेले सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। दिस प्रॉब्लम इज नॉट योर्स अलोन। दिस प्रॉब्लम इज नॉट योर्स अलोन, यानी कि सिर्फ ये प्रॉब्लम तुम्हारी ही नहीं है, औरों की भी ये प्रॉब्लम है। ऐसे बोला जाता है ना कई बार। तुम्हें अपने बच्चों पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। यू शुड नॉट पुट टू मच प्रेशर ऑन योर चिल्ड्रन। ऑन योर चिल्ड्रन यानी अपने बच्चों पर। यू शुड नॉट पुट, तुम्हें नहीं पुट करना चाहिए, टू मच यानी कि बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। टू क्या बताता है, कोई चीज नेगेटिव है, जरूरत से ज्यादा हो रही है। टू मच प्रेशर नहीं पुट करना चाहिए ऑन योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों पर। जो मेरे बस में था ना, मैंने वो कर दिया जो भी मेरे बस में था। इसे कहेंगे आई हैव डन एवरीथिंग इन माई पावर। आई हैव डन एवरीथिंग इन माई पावर, यानी जो मेरे हाथ में था वो मैंने कर दिया, जो मेरे बस में था वो मैंने कर दिया। टू डू एवरीथिंग इन योर पावर, इसका मतलब होता है जो आपके बस में है, जो आपके हाथ में है वो सब कर देना। उसका मतलब होता है डू एवरीथिंग इन योर पावर। देखिए कुछ और सेंटेंसेस देखिए, आप बहुत अच्छे से समझेंगे इस बात को। काश उनका फैसला बदलना मेरे हाथ में होता। आई विश इट वर इन माई पावर टू चेंज देयर डिसीजन। आई विश इट वर इन माई पावर, काश वो मेरे बस में होता, काश वो मेरे हाथ में होता कि मैं उनका फैसला बदल सकूं। बट इट्स नॉट इन माई हैंड्स, आप ऐसे ही बोल सकते हैं, या फिर इट इज नॉट इन माई पावर। 100% मार्क्स लाने के लिए जो भी मेरे बस में होगा, जो भी मेरे हाथ में होगा, मैं सब करूंगा। आई विल डू एवरीथिंग इन माई पावर टू गेट 100% मार्क्स। आई विल डू एवरीथिंग इन माई पावर टू गेट 100% मार्क्स। तो इसका मतलब है कि मैं जो भी मेरे बस में होगा मैं सब करूंगा। सो यू शुड डू एवरीथिंग इन योर पावर टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। जो भी आपके बस में है, जो भी आपके हाथ में है, वो सब करना चाहिए इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। एंड वट एवर आई हैव इन माई पावर आई डू फॉर यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, डू एवरीथिंग इन योर पावर, इसका यूज जरूर करना आपने कुछ सेंटेंसेस में, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सके और जरूरत आने पर आपको ये वर्ड याद आ जाए, आपको ये फ्रेज याद आ जाए और आप इसका यूज कर सके अच्छे से। उससे तो झूठ बोले बिना रहा ही नहीं जाता। ही इज अ कंपल्सिव लायर। देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये वर्ड बताना चाहता हूँ, कंपल्सिव। कंपल्सिव होने का मतलब होता है मजबूर होना। इफ यू आर कंपल्सिव दैट मीन्स यू डू समथिंग that you are unable to stop doing. I mean, if you do something compulsively, that means you keep doing it. I think you want to stop it, but you are unable to stop doing it.
यू आर डूइंग इट कंपल्सिवली। तो कंपल्सिवली एक एडवर्ब है और कंपल्सिव एक एडजेक्टिव है। अगर मैं कहूं ही इज अ कंपल्सिव थीफ, वो कंपल्सिव थीफ है, इसका मतलब वो थीफ बनना नहीं चाहता शायद, या फिर वो रोक ही नहीं पाता अपने आप को, वो थीफ ही है, बस चोरी करता है, वो रहा ही नहीं जाता उस पर। अगर आप कंपल्सिव लायर हो तो आपसे झूठ बोले बिना रहा ही नहीं जाता। कंपल्सिव थीफ, जिस पर चोरी किए बिना रहा ही नहीं जाता। इस तरीके से आप कंपल्सिव का यूज कर सकते हैं। एज एन एडवर्ब भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं ना चाहते हुए या फिर मैं अपने आप को ना ज्यादा खाने से रोक ही नहीं पाता। आई कंपल्सिवली ईट टू मच। आई कंपल्सिवली ईट टू मच। अपने आप पर दोष मत डालो, अपने आप पर दोष मत डालो। डोंट ब्लेम योर सेल्फ। डोंट ब्लेम योर सेल्फ। ब्लेम करने का मतलब क्या होता है? इल्जाम लगाना, दोष लगाना। डोंट ब्लेम योर सेल्फ। मैंने तुमसे टीवी ऑन रखने के लिए कहा था ना, फिर तुमने बंद क्यों किया? देखिए इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई हैड टोल्ड यू टू कीप द टीवी ऑन, देन व्हाई डिड यू टर्न इट ऑफ? तुमने उसे टर्न ऑफ क्यों कर दिया? मैंने तो तुमसे ऑन रखने के लिए कहा था। आई हैड टोल्ड यू टू कीप द टीवी ऑन। आई हैड टोल्ड यू टू कीप द टीवी ऑन, देन व्हाई डिड यू टर्न इट ऑफ? तुमने उसे बंद क्यों कर दिया? आज तो एक कमाल हो गया, ऐसे हमें बोलना है। तो कहेंगे टुडे अ मिरेकल हैपेंड। टुडे अ मिरेकल हैपेंड। तो आप ऐसा कह सकते हैं सिंपली। उसने मेरे दोस्तों के मन में डर बैठा दिया है। डर बैठा देना, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ही हैज इंस्टिल्ड फियर इन माई फ्रेंड्स। टू इंस्टिल समथिंग इनटू समबडी, इसका मतलब होता है किसी के मन में, किसी के दिमाग में कोई चीज का घर करवा देना, डर बैठा देना। या फिर किसी में, ऐसा नहीं कि कोई बुरी ही चीज होगी, कोई अच्छी चीज भी हो सकती है। जैसे कि आई ऑलवेज ट्राई टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इनटू माई स्टूडेंट्स। मैं हमेशा कोशिश करता हूं अपने स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस भरने की, हमेशा उनके अंदर मैं कॉन्फिडेंस डाल देना चाहता हूं। तो अगर आप किसी चीज को किसी के दिमाग में, किसी के दिल में इंस्टिल कर देते हैं, इसका मतलब उसे भर देते हैं, यानी कि वो फिर अलग ही फील करता है, एक अलग ही आइडिया, एक अलग ही प्रिंसिपल आप उसके दिमाग में डाल देते हैं। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो सफल कैसे होगे? इफ यू कीप डूइंग दिस, हाउ विल यू सक्सीड? इफ यू कीप डूइंग दिस, अगर तुम ऐसा करते रहे, हाउ विल यू सक्सीड? तुम सक्सीड कैसे करोगे? सक्सीड इज अ वर्ब जिसका मतलब होता है सफल हो जाना। इससे तुम्हें फायदा पहुंचेगा। इट विल बेनिफिट यू। देखिए बेनिफिट का मतलब सिर्फ एक नाउन ही नहीं होता कि आई गॉट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स मिले। बेनिफिट एक वर्ब भी हो सकता है। इट विल बेनिफिट यू, यानी ये तुम्हें फायदा पहुंचाएगा। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को और भी मजबूत करना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्ट्रेंथन योर कॉन्फिडेंस। किसी चीज को स्ट्रेंथन करने का मतलब होता है उसको और ज्यादा पावरफुल बना देना। यू विल हैव टू स्ट्रेंथन योर कॉन्फिडेंस, एंड दिस इज द ट्रूथ ऑल्सो। You will have to strengthen your confidence in order to speak fluent English, in order to speak in front of people, in order to communicate properly, in order to give public speech, in order to deliver a public speech. If you are interested in public speaking, you need to strengthen your confidence. You need to feel confident all the time. Please feel free to subscribe to this channel if you haven't already, because I keep uploading such kind of videos for you in which I teach you how to improve your English. Sometimes I translate some Hindi sentences into English, and along with it, I try to explain all the concepts that are being used in translating those sentences, because that helps you a lot in making your own sentences, in forming your own sentences. And once you learn that, you will be speaking English fluently, and you will be talking to your friends, you will be talking to your colleagues. Friends, to keep learning English and improving English like this, please subscribe to this channel if you haven't already. So friends, I'll meet you in the next video. Till then, take care and bye-bye.